हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा। सभी भक्तों के हृदय में बैठे हुए भगवान को मैं वंदन प्रणाम करता हूँ। और आप सब कैसे हैं? इस एकादशी में हम बात कर रहे हैं निर्जला एकादशी कब की है। 6 जून की है या 7 जून की है। लोग बड़े कंफ्यूज हो रहे हैं कि आप ऑडियो के द्वारा सुन पा रहे हैं, क्योंकि इस समय में गोंडा क्षेत्र में हूँ और यहाँ नेटवर्क काम नहीं कर रहा है। यहाँ से वीडियो ऑफिस में भेजना बड़ा मुश्किल हो रहा था, इसलिए ऑडियो से ही काम चला लीजिए। लेकिन हर बात है वो शास्त्र प्रमाणित होगी। लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं कि एकादशी कब की है, तो इसी का हम समाधान करने के लिए जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि दुष्टन ने कहा था, श्रुता में मानवत धर्मावष्टाश्रुता में द्वीपायन मिथावृतम वैष्णवान अवक्त तुम रहसी। युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, मैंने अपरा एकादशी का महात्म आपके मुख से सुना। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी का व्रत था वो मैंने किया, लेकिन अब हमें ये बताइए कि ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो 11 पड़ती है उसका नाम क्या है और इसके करने का प्रभाव क्या है अपने आप में। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, कहते हैं कि भीमसेनो महामृत्वानुवाच गुरुति। भीम ने यही बात गुरुदेव को पूछी थी भगवान व्यास को। तो भगवान व्यास ने कहा था कि पुत्र, एक एकादशी ऐसी है जिसका व्रत करने से संपूर्ण एकादशियों का करने का फल प्राप्त हो जाता है, पूरे साल की एकादशियों का फल प्राप्त होता है। उस एकादशी का नाम है निर्जला एकादशी। तो सप्ताह में मानवत धर्मा व्यासिष्ठा सुदाम या दीपानम थावतम वैष्णवानुक्तमरसी। तो महात्मा व्यास ने अपने मुख से यह चर्चा की है। कहा गया कि यदि किसी को स्वर्ग चाहिए, कल्याण चाहिए, तो ऐसे लोगों को दोनों पक्षों की एकादशी करनी चाहिए। तो अब के बारे एकादशी कब की पड़ रही है ये आप सुन लीजिएगा। सर्वशास्त्रार्थ तद्दग्गो वेद वेदांग पारगा। सभी शास्त्रों के मत के अनुसार ही मैं आपसे बात करूंगा, हल्की बात बिल्कुल भी नहीं होगी। एकादशी दोनों दिन पड़ रही है, 6 तारीख को भी है और 7 तारीख को भी है। जो लोग 6 तारीख को व्रत कर रहे हैं, व्रत तो खंडित नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा क्योंकि एकादशी भोर में 2:15 पर लग रही है। और यदि ब्रह्म मुहूर्त में 10वीं चल करके आ जाती तो हम आपको यह व्रत बिल्कुल भी नहीं करने देते, यानी 6 जून को। लेकिन अब मैं आपको कुछ विशेष बात कहने के लिए जा रहा हूँ, वो आप सुनिए। यदि आप 6 तारीख को व्रत करोगे, 6 जून को यदि व्रत करोगे, तो तुम्हारा पारण का टाइम दोपहर में 1 बजे के बाद है। तो एक तो पहले दिन आप निर्जला रहे हैं, फिर दूसरे दिन जब तक पारण नहीं हो जाता तब तक जल नहीं पी सकते। तो यह भी आपके लिए एक बहुत कठिनाई की बात हो जाएगी। इसलिए 6 तारीख का व्रत भैया हम तो नहीं कर रहे हैं, आप करो तो आपकी इच्छा की बात है। अब आ जाइए 7 तारीख को एकादशी का जो व्रत कर रहे हैं, उस 7 तारीख की महिमा क्या है। मैं कहूँगा 7 तारीख को 4:47:47 तक एकादशी है। और ये प्रमाण ले लीजिएगा, ब्रह्म वैवत पुराण में लिखा है कि चतुस्रो घटिका प्रातः अरुणोदय निश्चितम। इसमें लिखा है कि अरुणोदय में 4 घटी यदि एकादशी दिखाई देती है, यानी ब्रह्म मुहूर्त में 11 दिखाई देती है और उसके बाद द्वादशी आ रही है, तो व्यक्ति को व्रत है द्वादश भेदी एकादशी ही करनी चाहिए, जिससे पूरे वर्ष भर की और एकादशियों का फल पुण्य प्राप्त होता है। तो भगवान की कृपा से तो यह देखो, ब्रह्म मुहूर्त में एकादशी पड़ रही है। अरुणोदय में 2 प्रकार से एकादशी देखी जाती है, एक सूर्योदय और एक अरुणोदय। सूर्य उदित में एकादशी पाई जाती है, बड़ी उसकी महिमा है। लेकिन अरुणोदय काल में, अरुणोदय में भी यदि 11 है तो उसको यह मान्यता मिली है। ऐसा ब्रह्म वैवत पुराण कहता है। उसमें कहा गया चतुस्रो घटिका प्रातः अरुणोदय निश्चय। यदि अरुणोदय में ब्रह्म मुहूर्त में 11 है तो अवश्य में उसी एकादशी का व्रत करना चाहिए। और अब अगली बात और सुन लीजिए। जैसे हस्त नक्षत्र में रक्षाबंधन जैसे त्योहारों की बड़ी महिमा का वर्णन किया गया है, और भी हैं कुछ त्योहार जो हस्त नक्षत्र में माने जाते हैं। जैसे रोहिणी नक्षत्र में जन्माष्टमी की बहुत ज्यादा महिमा है, उसी प्रकार से चित्रा और स्वाति नक्षत्र में एकादशी की बहुत बड़ी महिमा है। तो 6 तारीख को तो चित्रा नक्षत्र है नहीं, लेकिन 7 तारीख को चित्रा नक्षत्र पड़ रहा है, इसलिए भी इस 11 की बहुत ज्यादा बड़ी महिमा है। और बात सुन लीजिएगा, पूरा का पूरा इसमें देखो 7 तारीख को द्वादशी आ रही है और 8 तारीख को भी द्वादशी है, इसलिए 7 तारीख की एकादशी की महिमा बढ़ गई है। आप 6 तारीख को एकादशी का व्रत करते हैं तो दोपहर के बाद आपका पारण होता है, और 7 तारीख को व्रत करते हैं तो आपके पारण का जो समय है वो सुबह का ही है। इसलिए हर प्रकार से पंचांग के द्वारा, ग्रंथों के द्वारा एकादशी द्वादश्याम तेदाता दृष्टे पुनरेव सा, द्वादशी भेदी एकादशी की जाती है।
तो उसकी महिमा अपने आप में बहुत ज़्यादा है। इसलिए हरि वैष्णव जनों को मैं कहना चाहूँगा, मैंने हर एंगल से बात आपको बताई है कि 7 जून की एकादशी की कितनी बड़ी महिमा है अपने आप में। इसलिए आपसे हो सके तो आप 7 जून को ही एकादशी का व्रत करना, क्योंकि हम लोग तो 7 तारीख को ही एकादशी का व्रत कर रहे हैं और हम आपका व्रत खंडित नहीं कराएंगे। ज़्यादातर ऐसे 7 तारीख को ही एकादशी का व्रत है। आनंद की बात यह है कि 8 तारीख को भी द्वादशी पड़ रही है, इसलिए 7 तारीख को ही एकादशी कीजिए। और भी मैं आपको आनंद की बात बता दूं कि 7 तारीख को आप एकादशी का व्रत करते हैं तो प्रदोष 8 तारीख को पड़ रहा है। यदि वो प्रदोष 7 तारीख को ही होता तो हो सकता था कि एकादशी नहीं होती, लेकिन 8 तारीख को प्रदोष पड़ रहा है। इसलिए हर वैष्णव जनों को सबको 7 जून को ही एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। यह एकादशी बहुत बड़ी एकादशी है। जैसे एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें पूरे वर्ष भर की एकादशी करने का फल सौभाग्य प्राप्त होता है। मैंने हर एंगल से ये आपको समझाने की कोशिश की है, जिसमें मैंने ग्रंथ के प्रमाण भी आपके बीच में रखे हैं। तो आप बिल्कुल भी लिखा है पारणा समय द्वादश्याम प्रथमाद मत चक्रम पारणम कार्यम द्वादश्या प्रथम पादो हरि वासर संहिता। जिस दिन वो द्वादशी पड़ जाती है तो उस दिन आपका पारण हो जाता है, तो उसकी तो बड़ी महिमा। और देखो 8 तारीख को द्वादशी पड़ गई है भगवत कृपा से, तो इसलिए यह एकादशी का जो व्रत है तो 7 तारीख को ही होना चाहिए। यानी 7 तारीख का मतलब है 7 जून का ही आप यह व्रत कीजिए, जिसको निर्जला एकादशी कहते हैं। अगली वीडियो में मैं निवेदन कर रहा हूँ कि निर्जला एकादशी के दिन जल पी सकते हैं कि नहीं पी सकते और इसमें क्या क्या नियम है, हमारे तुलसी भक्ति रस यूट्यूब चैनल पर इसको भी आप सुन लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका, आपने वीडियो पूरा सुना। और भी लोगों के लिए इस वीडियो को आगे भेजिए जिससे और लोग लाभान्वित हो सके। हर हर महादेव, घर घर महादेव। एकादशी मैया की जय हो। एकादशी माता की बहुत बहुत मंगलमय बधाई और शुभकामनाएं। भगवान कृपा करे आपको प्यास न लगे और एकादशी का जो व्रत है संपूर्ण विधि के साथ आपका पूरा हो। ईश्वर से हम ऐसी कामना करते हैं।